आज भक्त भगवान की चरण रज को पाता है तो भक्त कितना प्रसन्न होता है प्यारे। इस बात की अनुभूति तो एक भक्त को ही हो सकती है। याद रखना प्यारे, भगवान के चरण धोले केवट आनंदित हुआ तो भगवान ने कहा कैसा लगता है? बोले अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा, चरण सरोज पखारने लागा, चरण सरोज पखारने लागा, ओ चरण सरोज पखारने लागा। आज केवट ने कटोते में जल पानी है, पानी में भगवान का चरण है, ध्यान देना ये त्रेता की घटना है। और द्वापर में क्या हुआ? भगवान ने कहा एक भक्त को चरण धोने के बाद कितना आनंद मिलता है, भगवान ने कहा ये आनंद भगवान भी पाना चाहते हैं। तो ईमानदारी से बताओ प्यारे, अरे त्रेता में एक भक्त ने भगवान के चरण धोए और द्वापर में जाके भगवान ने एक भक्त सुदामा के चरण धोए प्यारे। क्यों? भगवान आनंद देखना चाहते हैं। आखिर में चरण धोने के बाद एक भक्त को कितना आनंद मिलता है। देखो शर्मा जी अभी बहन जी कथा कर रही थी तो बहन जी इसलिए इनको बार बार टोक रही थी क्योंकि ये बहन जी का डिपार्टमेंट है। अब हमारा तो डिपार्टमेंट है नहीं प्यारे। क्यों प्यारे? और हम तो अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं। क्यों? हम तो अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं। अरे जब जगत में सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट को संभाले हैं तो हम भी तो अपने को संभाले हैं। लेकिन जरा प्यारे विचार करना, अरे इनको कौन शांत कर सकता है? इनको कोई शांत कर सकता है क्या? मैंने कल आपसे क्या कहा था? अरे जहां पर दो माताएं बैठ जाएं, हमारी बात को अन्यथा मत लेना, ये बुराई नहीं कर रहे, तो हम तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि अभी तारीफ किया तब तो मंगोड़ी और पकौड़ी खाने को मिली है, और कहीं बुराई करने लगे तो सबसे चले जाएंगे। हलवा मिले न पाड़े और 2 दिन से गए। अच्छा यही कंडीशन होगी कि नहीं? तो इसलिए लेकिन यहाँ की माताएं वास्तविक में बहुत शांतिपूर्ण अवस्था में बैठी। अब पता नहीं बहन जी कौन सा चश्मा लगाए हुए थी, क्या दिख गया उनको, लेकिन हमको तो नहीं दिख रहा है। अच्छा थोड़ा आप दृष्टि डालें, आपको लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। कोई भी माताएं बात कर रही हूं, जरा देखो, जरा ठीक से देखो भैया, जरा कैमरा भी घुमाओ। एक भी माताएं मुझे नहीं लग रहा कि बात कर रही हैं। इसका मतलब है कि पता नहीं बहन जी कौन सा चश्मा लगाए हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं बहन जी के सामने कर रही होंगी बात। अरे प्यारे तुम्हारा पूरा जीवन निकल गया, तुम परिवार में कहते हो शांति 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 शांति, लेकिन ये कहती है चलो मालती चलो कांति, लेकिन शांति तब भी नहीं होती। ध्यान देना प्यारे, आज जिस समय केवट ने कठोते में भगवान के चरण को धोया तो केवट को आनंद मिला। लक्ष्मण ने कहा कि भैया जरा देखो, बोले हो तो विलंब उतारे पारो, हो तो विलंब उतारे पारो, पानी कठोता भरले आवा, पानी कठोता भरले आवा, केवट राम रजायुष पावा, केवट राम रजायुष पावा। मैं केवल प्रसंग नहीं सुना रहा हूँ, केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। क्या? केवट ने जिस समय कठोते में प्यारे चरण धोए वो पात्र लकड़ी का है, ध्यान देना। बोले त्रेता में भगवान का चरण गया तो वो पात्र किसका है? बोले लकड़ी का है। और द्वापर में क्या हुआ? बोले कि त्रेता में कठोते में पानी है, ध्यान देना। और पानी कहते हैं अहंकार को। पानी किसे कहते हैं? अहंकार को। और आज भगवान के चरणों से अहंकार जब स्पर्श हुआ तो देखो केवट को भी आनंद हो रहा है। और जब प्यारे द्वापर की बात रही
तो बोले सोने के परात में पानी था। प्रमाण? बोले पानी पराते को हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल से पगे धोए। ध्यान देना, यहाँ केवट के कठोते में पानी है और वहां सोने के पात्र में पानी है, दोनों जगह पानी है प्यारे। बोले पानी पराते को हाथे छुओ नहीं। अब क्या लिखा? नैनन के जल से पगे धोए। भगवान के नेत्र से पानी नहीं निकलता, क्योंकि भगवान के नेत्र से तो जल निकलता है। और प्यारे वो भगवान के नेत्र से प्यारे माता सरयू का उद्गम हुआ है। इसलिए मानो आज सुदामा के जो चरण धुले हैं वो सरयू जल से भगवान धो रहे हैं। क्यों? पानी पराते को हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल से पगे धोए। कारण क्या है? बोले त्रेता के पानी को भगवान का चरण मिला, लेकिन बोले द्वापर के पानी को भगवान का कर कमल नहीं मिला। कारण सिर्फ इतना है प्यारे, बोले त्रेता में जो पानी था वो कठोते में था, उस पानी को अहंकार नहीं था, बोले समर्पण था। और लेकिन जो द्वापर में सोने के पात्र में पानी रहा उसे अहंकार रहा। और याद रखना, जहां अहंकार होता है भगवान उससे कोसों दूर हो जाते हैं। बोले भगवान ने उस पात्र को हाथ से नहीं छुआ, पानी को लगा के देखो मैं त्रेता में था तो भगवान का चरण मिला, अब मेरा सौभाग्य देखो। बोले त्रेता में चरण मिला, अब भगवान का मुझे कर कमल मिलेगा। और भगवान ने देखा कि पानी को अहंकार आ गया, तो बोले पानी पराते को हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल से पगे धोए। आज प्यारे भगवान कन्हैया आनंदित हो रहे हैं। और याद रखना प्यारे, त्रेता में लकड़ी के पात्र में पानी था और द्वापर में जाके सोने के पात्र में पानी हो गया प्यारे। और शरीर को भी प्यारे मिट्टी की देह कहते हैं, याद रखना। और जिस मिट्टी की देह में यदि अहंकार रूपी पानी रहेगा तो परमात्मा तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए देह रूपी मिट्टी के पात्र से अहंकार जीवन में दूर कर देना, तो परमात्मा तुम्हें प्रेम से स्वीकार कर लेगा प्यारे, प्रेम से स्वीकार करेगा। केवल अहंकार के कारण व्यक्ति भगवान तक नहीं पहुंच पा रहा। क्यों? अहंकार के कारण। और आज प्यारे जब केवट ने भगवान का चरण धोया तो ईमानदारी से बताओ, जो भगवान की चरण रज रही होगी वो कठोते में तो थोड़ा बहुत तो लगी रही होगी, इसलिए तो कठोता लाया था कि कम से कम कोने में भगवान की चरण रज लग जाएगी। केवट चरण रज पाकर अति आनंदित हो गया। भगवान ने कहा कैसा आनंद मिलता है। और आज जटायु भगवान को मिले तो भगवान ने क्या किया? बोले नैन सरोजन में भरी मारो, बारह बार समारत पंख, जटायु की धूल जटान से झारो। अरे जिस समय जटायु की भगवान ने धूल को प्यारे झाड़ा होगा तो कल्पना करना प्यारे, क्या भगवान के जटायुओं से क्या जटायु की धूल पूरी साफ हो गई होगी क्या? अरे लगी रही होगी। एक भक्त ने कठोते में भगवान की चरण रज को लिया, लेकिन भगवान ने जटायु की चरण रज को अपने माथ पर रख लिया प्यारे, जटाओं को पुनः कस लिया। मेरा कहने का मतलब क्या है? भगवान किसी का कर्ज नहीं छोड़ते। आज जटायु को गोद में लेने के बाद भगवान जटायु की धूल को अपने ऊपर जटाओं में रखे हुए। क्यों? क्योंकि प्यारे जटायु के अंदर परमार्थ था। और परमार्थ यदि जिस जीवात्मा के अंतःकरण में होता है, वो जाति कोई भी हो, याद रखना गीत की तो जाति भी नहीं है। गीत क्या है? बोले गीत अधमा, क्या लिखा है? बोले गीद अधमा खाग आरिया में से भोगी। लेकिन इसके बाद भी प्यारे बोले गति दीनी जो जाचत जो। आज प्यारे गीधराज जटायु की वो गति हुई कि संसार में किसी महात्मा को, किसी तपस्वी को ऐसी गति मिलना दुर्लभ है प्यारे। लेकिन जरा विचार करना, केवल परमार्थ के कारण ये गति हुई है। और आज जब जटायु भगवान की गोद में है, भगवान ने कहा कि जटायु तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया,
इसलिए तुम चाहो तो कुछ हमसे मांग सकते हो। जटायु ने कहा कि प्रभु क्या आपसे मांगे, जो हमने किया वो हमारा फर्ज था। फर्ज क्या है प्यारे? अरे किसी बहू बेटी की इज्जत पर यदि खतरा हो तो हमें समाज में आगे बढ़ जाना चाहिए प्यारे, इसी को परमार्थ कहते हैं।